आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में और उनके कुछ टॉप सीक्रेट्स के बारे में। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं बफेट के बारे में, सॉरी मिस्टर बफेट के बारे में। सबसे पहला बात है कि मिस्टर बफेट ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई कैसे, इतना ज्यादा नेटवर्थ बनाया कैसे। अभी देखा जाए तो मिस्टर बफेट का नेटवर्थ 115 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है और बफेट की कंपनी जो बर्कशायर हैथवे वे टॉप होल्डिंग्स में आती है। तो मिस्टर वॉरेन बफेट ने इतना वेल्थ क्रिएट कैसे किया, आज की वीडियो में उसको जानते हैं। मिस्टर बफेट का कहना ये था कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, मतलब आप हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ट्राई करें जिसको आप समझ रहे हैं। मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस ऑफ सर्कल्स में रहें और उसी में इन्वेस्ट करने जाएं जिसको आप समझ सकते हैं। वैसा ही बिजनेस में आप अप्रोच करें और इन्वेस्ट करें जिसको आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। मतलब आप कुछ हम लोग और समझते हैं कि जैसे मिस्टर बफेट ने इन्वेस्ट किया एप्पल में, कोका कोला में, इन कंपनी के प्रोडक्ट को मिस्टर बफेट समझते थे। मतलब इन प्रोडक्ट को मिस्टर बफेट इतने अच्छे से समझने लगे थे कि उनको लगता था कि इनका फ्यूचर है। मिस्टर बफेट ने एक बार बोला था कि कोका कोला, एप्पल जैसी कंपनी के प्रोडक्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मतलब A to Z जानना। और नहीं होता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी के एम्प्लॉयर तक को आप जानो। मतलब इन द सेंस कि आप ये जानो कि कंपनी का कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, कंपनी में किस तरह ट्रीट किया जा रहा है किसी को, और किस तरह कंपनी का कल्चर बन रहा है और किस तरह कंपनी का कल्चर चल रहा है। मतलब आपको इन्वेस्ट करना है उसी में जिसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। पहले कंपनी को समझें, कंपनी के बारे में जानें। जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने हर बार बोला है कि कंपनी के बारे में जानें, कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानें, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें, अच्छे तरीके से समझें। आपके पास बहुत समय है, आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं और मान लीजिए आपके पास एक्सपर्ट्स हैं तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमेशा कंपनी को समझने का कोशिश करें और कंपनी को समझिए, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करने का विजन बनाएं। मिस्टर बफेट का कहना ये भी था कि हमेशा आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें, मतलब हमेशा आप लंबे रेस के घोड़े बनने का कोशिश करें। मतलब मिस्टर बफेट का क्लियर कहना ये था कि बाय एंड होल्ड, मतलब कभी भी स्टॉक को आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ना कर दें। जब आपने इतना ज्यादा एनालिसिस किया है, कंपनी को इतना अच्छे तरीके से समझा है, तो आप उस कंपनी का अपना पर्सपेक्टिव ये बनाए, अपना विजन ऐसा बनाए कि उस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, लॉन्ग टर्म तक उसमें इन्वेस्ट करें, होल्ड करें उसको। और क्योंकि लॉन्ग टर्म के ध्यान में रखकर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जरूर देखने मिलेगा। कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म विजन ही रखिए। मिस्टर बफेट का ये भी कहना था कि अपने इमोशन पे हमेशा कंट्रोल रखिए। स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से इमोशन का कोई भी जगह नहीं है, तो इसीलिए आप कोई भी इमोशन के साथ कोई डिसीजन ना ले कि हमको क्या करना है। इमोशन को हमेशा साइड में रखते हैं, स्टॉक मार्केट में डिसीजन ले। मिस्टर बफेट का ये भी कहना था कि मान लीजिए जब सब स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने पे लगे रहे, इन्वेस्ट करने पे लगे रहे, तो आपको उस समय डरना चाहिए, और जब सब डरे रहे तो आपको स्टॉक उस समय खरीदना चाहिए। और मिस्टर बफेट ये भी कहते हैं बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब ये है कि जब सब डरे हैं तो ही अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। जब मार्केट में सब डरे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। जब मार्केट में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको डरना चाहिए। मिस्टर बफेट का यही फोकस रहता था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हो। कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदे तो वो स्टॉक क्वालिटी वाला स्टॉक हो, कोई पेनी स्टॉक या कोई भी कैसा भी स्टॉक नहीं खरीदते थे, वो क्वालिटी पे ध्यान देते थे। आपको ये भी समझना चाहिए मिस्टर बफेट किसी भी स्टॉक को खरीदते थे जब कंपनी का असली प्राइस से भी कोई कंपनी लो हुई हो, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरीदते थे। जब कंपनी का जो असली प्राइस रहता है उससे में कम वैल्यूएशन पे मिल रही है तो सबसे अच्छा मौका है उस कंपनी को खरीदने का। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिस्टर बफेट का कहना ये था कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही किसी कंपनी के स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं और उस स्टॉक को आप पकड़ के बैठ सकते हैं। मिस्टर बफेट का ये भी कहना था कि हमेशा आपको कुछ नहीं तो कुछ सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको हर दिन कुछ नहीं तो कुछ नया सीखना चाहिए। मिस्टर बफेट का ये कहना था कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, मतलब हमेशा आपको कुछ नया सीखना चाहिए। आप जितना अपना टाइम दे सकते हैं आप दे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम बहुत है। एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास टाइम बचता है तो मैं हमेशा स्टॉक मार्केट में कुछ नया सीखने का कोशिश करता हूँ। मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी कुछ नया सीखने का कोशिश जरूर करें स्टॉक मार्केट में। ये थी मिस्टर बफेट की कुछ टॉप सीक्रेट्स जो जिससे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से किया, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्मूथली ले लिया। तो ये सब इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स हम लोग के पास भी है, तो हम लोग भी इसको स्मूथली यूज करें और इसको यूज करके हम लोग भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट टिप्स ऐसी है जो बहुत ही यूजफुल हमारे लिए। हम जितना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में, उतना ही हम लोग के लिए भी चीज आसान और स्मूथ हो सकती है। कमेंट में जरूर बताएं मिस्टर बफेट का कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।